सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से चतुर्दशी का दिन सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कल अमावस है, बहुत बड़ा दिन है, करेंगे बात, पर उससे पहले करते हैं आज की शुरुआत नताशा के तमाशे के साथ। नताशा नोएल ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। अरे आप अपने घर में, दुकान में, शोरूम में कहीं अर्धनग्न हो, नग्न हो, कपड़े पहन के करो, कुछ भी करो, आप तमाशा करो, कुछ भी वीडियो बनाओ, आपको जो करना है करें। आप करती हैं, फिटनेस के नाम पर सब कुछ दिखाती हैं। यह इनकी मर्जी है, इनका अधिकार है, जो कार्यक्षेत्र में कर सकती हैं। इससे हमें कोई भी बीच में अड़चन डालने की ज़रूरत नहीं है। किंतु परंतु बट लेकिन चुनांची तब हो जाता है जब हमारे तीर्थों पर जाके ऐसा शर्मसार दृश्य दिख जाता है, और उसमें भी क्या क्या बातें होती हैं। लगता है कि इतनी बड़ी होने के बाद भी अभी दिमाग के अंदर कुछ डला नहीं है। ये इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल दिखाती हैं कि मेरे 4,22,000 फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पे, 7.25 लाख के लगभग यूट्यूब पर हैं। 29 साल की हैं और कहती हैं, इसमें खुद लिख रही हैं कि 7 साल के से जब थी तब मेरा बहुत गलत काम हुआ था। समाज सचमुच ऐसी बातों पर शर्मसार होता है और सचमुच सोचने को मजबूर करता है कि छोटी छोटी बच्चियों को भी इस तरह हमारे समाज में ये देखना पड़ जाता है। खैर, इनको कहना है 1 लाख से ज़्यादा हर वीडियो पर व्यू मिलते हैं और 3,000 से ज़्यादा अब तक पोस्ट कर चुकी हैं, जैसा इसमें इन्होंने दावा किया हुआ है। पर यह हुआ क्या, अब तक इससे कोई मतलब नहीं था, पर यह पहुंच गई श्रवण बेलगोल भगवान बाहुबली के 3 मंदिरों के पास, और फिर वह दृश्य देखकर सब कुछ शर्मसार हो जाते हैं और इनकी बुद्धि कितनी वैसी है वह भी सामने खुलकर आ जाती। बस श्रवण बेलगोल में शायद दिगंबर भगवानों को इन्होंने शायद पहली बार देखा था, इसलिए इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी थी, बेहुदा टिप्पणी, शर्मसार करने वाली। लगता है जैसे अज्ञानता का कूट कूट कर इसके अंदर भर कर रख कर भगवान ने जैसे भेजा है। ये देख रहे हैं, ये फोटो शूट हो रहा है दिगंबरत्व की प्रतिमा के सामने, जिन्होंने तप के अंदर एक प्रकाष्ठा करी। कहते हैं लटे निकल आई थी, सर्प चढ़ गए थे और भी कई चढ़ चुके थे ऐसे जीव, और उसके बाद उनके बारे में उनके सामने फ़ोटो खिंचाती हैं और उसके बारे में एक बेहुदा टिप्पणी इंस्टाग्राम में साथ में पोस्ट करती हैं। अंग्रेजी में लिखी है, हिंदी पढ़ाते हैं आपको, देखकर शर्मसार हो जाएंगे। इनके जो ऐसा ना जैसी बुद्धि दी है, जैसे ही कर्म करते हैं, अरे कम से कम अपने इन कपड़ों के साथ इस तरह के व्यापार के अंदर मंदिरों को बख्श दो। अगर ऐसा आपने किसी मस्जिद में, गुरुद्वारे में या किसी और मंदिर में किया होता तो अब तक आपके बारे में बहुत कुछ हो गया होता। क्या लिखा है टिप्पणी दिखाते हैं और आप देखिए, होश उड़ जाएंगे सोचकर। इसलिए नताशा का तमाशा लेकर हमें आना पड़ा। यह है वह पोस्ट जो इन्होंने इंस्टाग्राम में बाकायदा डाली, और फिर यूट्यूब पे भी जगह जगह इनकी यही पोस्ट ही है। इसमें साइड में जो लिखा गया है, ये पोस्ट तो आपने देख ली कि किस तरीके से बेहुदा रूप से ये भगवान की प्रतिमा के आगे खड़े होकर पोज दे रही हैं, अपनी फिटनेस का बता रही हैं। उसके सामने जो कामदेव थे, जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती, उनके सौंदर्य के बारे में, उसके आपने अपना अर्धनग्न सौंदर्य दिखाने को जैसे क्या करना चाहती हैं, पर टिप्पणी जो करती हैं वह सबको चौंका देती है। आइए अब टिप्पणी देखते हैं जो उन्होंने साइड में लिखी है एनलार्ज करके, और आपको हिंदी में इसका रूपांतर बता देते हैं। सोचकर अब सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। शुरुआत तो अच्छी करती हैं। क्या लिखती हैं, आइए हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं। भारतीय संस्कृति सम्मान की है, भारतीय संस्कृति प्रेम के बारे में है, भारतीय संस्कृति करुणा की है, भारतीय संस्कृति विनम्र होने के बारे में है, भारतीय संस्कृति स्वीकृति की है, भारतीय संस्कृति दया के बारे में है, भारतीय संस्कृति भक्ति की है। आज मैं जिन 3 मंदिरों में गई, बस यहीं पे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जहाँ 3 मंदिरों में गई वहाँ महिलाएं टॉपलेस है, जहाँ देवियों की अंदर प्रतिमाएं जहाँ हर जगह होती हैं, बस उन्हीं को देखकर इन्हें महिलाएं टॉपलेस लग जाती हैं और कुछ नहीं। कहती हैं स्तन बाहर हैं और सब कुछ बाहर है, और अपने लिंग को बाहर निकालते हुए पुरुषों को यहाँ पर उकेरा हुआ है। पहला मंदिर 902 साल पुराना है। आभूषण, बाल कटाने, साइकिलिंग की शॉर्ट्स, इन्हें ये फैशन दिखता है। जो इन्हें वहाँ पर जो दिखते हैं दृश्य जो दिखाए गए हैं देवकृत के, वो कहते हैं आजकल के फैशन की मौजूद चीज़ों की नक्काशी की गई है। संस्कृति में समृद्ध हमारी विरासत को देखना बहुत सुंदर लग रहा है।
इन्हें ये अपनी संस्कृति की विरासत दिख रही है। और गजब की बात है किस तरह से भगवान जो दिगंबर रूप में है उनके बारे में, नग्नता के बारे में किस तरह बात लिखती है। ये शर्मदार है। अब ये जारी है, इसके बारे में दूसरा पन्ना पलटते हैं। एक तो इनको जो टूर गाइड मिले वो भी बहुत बढ़िया थे। ये कहते हैं कि टूर गाइड ने मुझे ऐसा बताया कि महिलाओं को हमेशा सम्मान किया गया है। ठीक है, हमारे देश में हमेशा होता भी है, क्योंकि वे हमेशा बस क्यों किया गया है ये बताते हैं, समझाती है कि क्योंकि वह बुद्धिमान होती हैं। और यहाँ पर एक सम्मान की बात क्या समझाती हैं कि यहाँ पर जैसे आदिनाथ भगवान के लंबे लंबे बाल मूर्तियों में होते हैं, बाहुबली महाबली हैं, तो कहती हैं वह इसलिए होते हैं, लंबे बाल वाले उन्हीं के होते हैं जो बुद्धिमत्ता के स्तर को पार कर लेते हैं। इसलिए महिलाओं के लंबे बाल होते हैं, इसलिए इन मूर्तियों को जो नग्न बनाई हैं उनके भी लंबे बाल दिखाए हैं। मुझे इसलिए अपने ऊपर गर्व होता है कि मेरे भी लंबे बाल इसलिए हैं। हैरानगी होती है इनके साथ कि बुद्धिमत्ता और स्वीकारता के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बजाय ये कितना पीछे चली गई हैं। महिलाओं को अपने शरीर के प्रति शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। इंसानों को अपनी कामुकता पर इतना शर्मिंदा कैसे महसूस कराया गया है? हम इतने विकृत क्यों हो गए हैं? अब हम किसी भी समय सड़क पर निकलना सुरक्षित महसूस नहीं करते। ईमानदारी से कहें तो हमसे अधिकांश लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। दुनिया में बहुत समस्याएं हैं और इसका मतलब यह नहीं कि यह बहुत छोटी है। इतना डर लगना, बहुत शरीर के प्रति शर्मिंदगी महसूस करना बहुत दुखद है। यह तो ये भी कहती हैं, मैं फिर यह नहीं कह रही हूं कि हमें नग्न होकर घूमने की जरूरत है। अगर लोग ऐसा करना चाहते हैं तो ये उनकी पसंद है और वे जंगल में जाकर ऐसा कर सकते हैं। अरे तमाशा करने वाली नताशा, इस पोस्ट को अपने हटा से हटा लीजिए। आपने नई पोस्ट पढ़ी हुई है, उसके अंदर जो टिप्पणी लोगों की है, अपने वल्गर दिखाने में भगवान के अंदर के दिगंबरत को भूल मत जाओ। पहले पढ़ के आओ पाठ को, तब अपना ज्ञान किसी को देने जाओ। जंगल के अंदर नग्न घूमने का शौक है तो आप जंगल जा सकती हैं, इसकी कोई बात नहीं है। पुरुषों को क्या दिखाना है, क्या देखना है, यह बताने की बात नहीं है। पर भगवान के आगे इस तरह से बोलना, उनके बारे में इस तरह टिप्पणी करना, यह बहुत ज़्यादा आपकी ओछी हरकत प्रतीत होती है। किसी और मंदिर में जाके, किसी गुरुद्वारा में जाके, किसी मस्जिद में जाके अपना ये ढोंग दिखाना, तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी जमीन के अंदर दब जाओगी। क्या कहें आपसे, शर्म आती है इतनी बड़ी होने के बाद भी इस तरह की बेतुर का बात करके अब भगवानों को किस तरह शर्मसार करती है। जैन समाज अहिंसक रहा है, शांति रहा है, महिलाओं को सम्मान करता है, पर उसका मतलब नहीं वह भगवानों को अपमान को सह लेगा। कभी मंदिर जाओ तो सलीके के कपड़े पहन के भगवान की भक्ति के लिए जाना, भक्त बन के भगवान के सामने जाना होता है। कोई आपका वहाँ शरीर देखने नहीं आता। जो इंसान आते हैं वहाँ, वो श्रद्धा करने, भगवान के प्रति भक्ति के लिए आते हैं, आपके उमड़ते घुमड़ते शरीर को देखने के लिए नहीं कि अपने पोज बना के वहाँ पे आप फिटनेस का वो सिंबल लगाकर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। किसी मंदिर में जाओ तो तहजीब से जाना, ये एक बात अपने माँ बाप के संस्कारों से सीख लेना। किसी भी और अच्छी जगह कर संस्कारित होना, तब जाके कुछ आगे काम करना। बुद्धि के साथ ये जीवन काम आ जाएगा। बताया था ना आपको, परसों की बात है कि जैन पुजारी की कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर मंदिर वाले की हत्या कर जाती। 70 साल के टीकमगढ़ के थे। खुलासा हो गया है। और फिर चोर अपने घर में ही निकला हत्यारा। काम कुमार नंदी जी की सुनी थी ना, जिस तरह आचार्य कुमार था, उनकी जिस तरह से वैर हत्या थी, यह कोई कम नहीं थी। कहानी ये थी, ये 5 साल से यहाँ पर थे और बाद में ना सुबह सब काम करके मंदिर में खेल खिलौने आदि की दुकान लगा के अपना छोटा सा गुजारा कर रहे थे। घर वाले ने जानकारी दी हमें कि अष्टमी चतुर्दशी का उपवास रखते थे, रसी रखते थे, गजब की पूजा ध्यान करके हमेशा लगे रहते थे, थोड़े में ही सब कुछ रख के संतुष्ट रहते थे। जैसी जानकारी मिली है उनके बच्चों ने बताई है। और पर यहाँ पर क्या था, ये जो दीपक जाता, यहाँ पर एक सफाई करने वाला दीपक नाम का लड़का रहता था, परिवार के साथ 30 साल से रहता था। शराबी था और गलत चाल चलन था। जब ये आए उन्होंने को टोका भी तो सही हो जाए, शराब वराब मत भी, मंदिर है, मंदिर में ऐसा नहीं करते हैं। वह नहीं माना तो 6 महीने पहले उन्होंने ट्रस्टी को बता दिया कि इस मंदिर के अंदर शराब सफाई का आदमी रखा है, वो शराबी है, गलत काम करता है, चाल चलन खराब है, इस तरह से है। जब ट्रस्टी को मालूम चला, ट्रस्टी हमारे मंदिर में रहते नहीं है, ऐसी मंदिर हमारे सारे बड़े तीर्थ इसी तरह के हैं कि आप जो मर्जी करिए, ट्रस्टी के कान में कुछ पहुंचता नहीं है। अगर आप पे मिल जाओगे तो बस आपके लिए 5 स्टार होटल की तरह वहाँ कुछ भी कर लो आप। ट्रस्टियों की आँख खुली और उन्होंने फिर इस दीपक को निकाल दिया। बस उसी दिन से इसने बदले की ठान। वह पूरा जानता था कि ये 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के फिर काम करते हैं। इसलिए उसने अपने एक अमन लड़के को पकड़ा जो पहले ही जेल जा चुका है। उस अमन के साथ ये 3:45 बजे यहाँ पहुँचा। इसे मालूम है 4 बजे उठते हैं। इसने 3:45 बजे उस महिला का दरवाज़ा बंद कर दिया और इनका दरवाज़ा खटखटाया।
उठने का टाइम हो गया था, पुजारी उठे और बस पकड़ के वहीं पर ही अंदर पकड़ के दोनों ने हत्या कर दी, खेल रेत दिया। जब गला रेता उसके बाद इन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया और उसका मोबाइल और 2-2,500 रुपये पैसे दे लेकर चंपत हो गए। पर कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी का तनख्वाह जल्दी मिल जाता है। बस पकड़ा गया वह और उसके बाद यह खुलासा हुआ। अपने मंदिरों को साक्षर सूचा करना आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस परिवार के बारे में कोई सहयोग दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हमारे समाज के प्रति यह कर्तव्य है कि अपने तीर्थों के अंदर चल तीर्थों की भी सुरक्षा करिए। अंदर वहाँ साधु रहते हैं और कोई और रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा करना समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। पोस्टर पर नज़र डाल लीजिए, यह है हमारी धरोहरें ना हो अब नीलाम, करना होगा मिल बैठकर हम सबको काम। बस आज ही की बात है, आज दोपहर को 1 से 3 के बीच में पारस चैनल के ऊपर लाइव आएगा प्रोग्राम। आचार्य गुरदानंदी जी ना, उन्होंने इसका कार्यक्रम का आयोजन किया है। ग्लोबल सभा इसकी जिम्मेदारी ले रही है। इसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी, महासभी, तीर्थ संरक्षणी और महासमिति आदि के साथ कुछ विशेष लोग भी हैं यहाँ पर, जो ASI से जुड़े हैं, जो पुरातत्व से जुड़े हैं, जो सरकार के प्रशासन से जुड़े हैं, जो अल्पसंख्यक जुड़े हैं, वह भी होंगे साथ में। शायद हम भी कुछ बोलें आपके लिए पर, और साथ में यह सब विचार दोपहर को 1 से 3 लाइव पारस पर दे सकते हैं, जिसका बाद में चैनल में प्रयास करेगा कि उसमें कुछ खास सार्थक मिला तो आपके सामने प्रस्तुत करने का 2-3 दिन बाद कोशिश करेंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है, अपने तीर्थों की नीलामी को रोकना होगा। हमारे भगवान बिकने के लिए नहीं होते हैं, श्रद्धा समर्पण के लिए होते हैं। इस बात के लिए हमें कोई ना कोई आवश्यक कदम उठाने ही होंगे। अभी आपने देखी थी वीर गोमेटेश, और आज है 7 अप्रैल। आज ही इस फिल्म का प्रीमियर हुआ है। श्री महावीर जी, हाँ, चांदनपुर वाले टीले वाले बाबा के ऊपर यह फिल्म समर्पित है कि एक शहर से युवक जाता है, गांव में से जाता है, चांदनपुर जाता है, वहाँ कल्याण के लिए जाता है, क्या क्या बदलता है, क्या क्या देखता है वो भाव इस श्री महावीर जी पिक्चर के अंदर आपको धार्मिक पुष्ट के साथ वहाँ के बारे में, वहाँ के चमत्कारों के बारे में, अतिशय के बारे में एक जोड़ती है कड़ी कि हम लोग अपने तीर्थों के पास कैसे कल्याण करें, उस तीर्थों को कैसे उठाएं। एक फिल्म में इनडायरेक्ट रूप से आपको यह चिंतन मंथन में मिलता है। पहले बनाई थी वीर गोमेटेश, शशांक जी और शैलेंद्र जैन, इन दोनों ने मिलकर इसका एक और प्रयास किया। बड़े पर्दे पर एक और फिल्म आई है जिसका प्रीमियर ये है। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं, वहाँ से संपर्क करके आप अपने यहाँ इसको शुरुआत शो की कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ, सुबह 8 शाम 8 ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ।